Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is class 3rd science book Go for Science and Technology Chapter 2. आज हम Chapter 2 की complete explanation को करेंगे. Chapter name is Parts of a Plant. पौधे जो होते हैं, पौधों का जो पार्ट्स होता है, उनके जो अलग अलग भाग होते हैं, उनके बारे में हम आज इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ स्टार्ट रीडिंग. ए फ्लावरिंग प्लांट हैज़ 2 मेन पार्ट्स. जो फ्लावर के प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर निकलते हैं, हैज़ 2 मेन पार्ट्स. उनके 2 जो होते हैं मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज रूट एंड सेकंड इज शूट. रूट क्या होता है? अंडर द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर होता है. ये देखिए रूट, ये जो है प्लांट का रूट है जो मिट्टी के अंदर है. और शूट, ये प्लांट का ये जितना हिस्सा मिट्टी के ऊपर है उसे हम शूट कहते हैं. अबव द सॉइल, जो मिट्टी के ऊपर है. द शूट हैज़ ए स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और शूट में क्या क्या होते हैं? ऊपर वाले भाग में स्टेम होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर्स होता है, ब्रांचेस होते हैं और लीफ होती है. इन द नेक्स्ट पेज, द रूट कंसिस्ट ऑफ द मेन रूट एंड इट्स मेन ब्रांचेस. रूट क्या क्या चीज़ें अपने आप में रखता है? मेन रूट होता है और उसमें ब्रांचेस होते हैं. इट ग्रोज टूवर्ड्स वाटर एंड सॉयल एंड अवे फ्रॉम लाइट. जो रूट होता है वो मिट्टी के अंदर पानी की ओर ग्रो करता है, बढ़ता है, और ये जो सनलाइट होती है उससे वो दूर रहता है. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स. यहाँ पे 2 तरह के मेन रूट्स हैं. देयर आर टाइनी हेयर ऑल ओवर द रूट कॉल्ड रूट हेयर्स. और जो रूट में छोटे छोटे से, ये देखिए, ये जो टाइनी हेयर्स निकले रहते हैं इन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं. टैप रूट, ये 2 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट. जो देखिए यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये फाइब्रस रूट है और ये टैप रूट है. इट इज़ ए लॉन्ग एंड थिक रूट. मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट. एग्जाम्पल्स कैरेट एंड रेडिश. जो कैरेट और रेडिश में होते हैं वो टैप रूट के एग्जाम्पल्स होते हैं. ये लंबे और थोड़े मोटे होते हैं. सेकंड, फाइब्रस रूट. इट हैज़ मैनी रूट्स विच अराइज फ्रॉम द स्टेम. इसमें बहुत सारे रूट्स निकले होते हैं. ये देखिए यहाँ पे इसके स्टेम में ढेर सारे रूट्स निकले रहते हैं. एग्जाम्पल्स हैं ग्रास, व्हीट एंड राइस. आगे देखेंगे फंक्शंस ऑफ द रूट. रूट के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या काम होते हैं, रूट क्या करता है. द रूट हैज़ 2 मेन फंक्शन. इनके रूट के 2 मेन फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं. इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड. जो रूट होता है वो प्लांट को अच्छी तरह से वो ग्राउंड के ऊपर उसको होल्ड किया रहता है, पकड़ा रहता है, जिससे कि प्लांट, आप देखेंगे ये इस तरह से इस ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है. इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और ये मिट्टी के अंदर से मिनरल्स और पानी को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर सोखता है. इसी तरह से ये येलो बॉक्स में भी जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं. इनको भी एक बार रीड करेंगे. सम रूट्स स्टोर फूड इन देम. बहुत से रूट्स क्या करते हैं? अपने अंदर ही फूड को इकट्ठा करते हैं. दे आर यूजुअली लार्ज एंड स्वॉलन. और ये बहुत ही बड़े और क्या होते हैं? मोटे, फूले हुए होते हैं. द स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट. वी यूज़ दिस रूट्स एट वेजिटेबल. और बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि इसके एग्जाम्पल हैं, वो
जैसे कि बीट रूट है, कैरोट है, रेडिश है, इन सब को हम क्या करते हैं, वेजिटेबल की तरह में इनको हम यूज़ करते हैं। द स्टेम, द टैप रूट कंसिस्ट अबव द सॉइल एज स्टेम। और जो सेकंड होता है, रूट के 2 टाइप्स होते हैं। सेकंड जो होता है टैप रूट होता है, वो टैप रूट क्या होता है, ये सॉइल के ऊपर होता है। टैप रूट जो होता है वो मिट्टी के ऊपर, जो उसका स्टेम होता है वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर बढ़ता जाता है। यंग स्टेम्स आर टेंडर एंड ग्रीन, जो कि नए नए होते हैं स्टेम, वो जो छोटे होते हैं, नया प्लांट होता है, उसके स्टेम क्या होते हैं, वो थोड़ा ग्रीन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। द ओल्डर स्टेम आर वुडी एंड नॉन ग्रीन। और जब जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं स्टेम, वो वुडी हो जाते हैं, थोड़ा कड़े भी हो जाते हैं और नॉन ग्रीन, और वो हरे नहीं होते। स्टेम्स ग्रो टूवर्ड्स लाइट एंड अवे फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। और स्टेम जो हैं वो रोशनी की तरफ, सनलाइट की ओर बढ़ते हैं और वो मिट्टी और पानी से दूर होते हैं। सम शूट अराइज एट द साइड ऑफ द स्टेम। और ये क्या होते हैं, ये स्टेम के बगल में जो ये शूट होते हैं ये निकलते हैं उनके साइड में। दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस। और जैसे कि ये एक तरह से ब्रांचेस होते हैं, ये देखिए ये शूट के साथ साथ ये अलग एक ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है। द ब्रांचेज हेल्प द लीव्स टू गेट एनफ सनलाइट। और जो ब्रांचेज हैं उन पर जो लीफ निकली होती हैं, पत्तियाँ, वो हेल्प करते हैं उनको सनलाइट लेने में। इन द नेक्स्ट पेज, फंक्शंस ऑफ द स्टेम। यहाँ पे अब हम स्टेम के फंक्शंस को देखेंगे। तना, स्टेम मीन्स होता है तना, उनके फंक्शंस को, काम को देखेंगे। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड एरेक्ट टू गेट सनलाइट एंड एयर। मैंने आगे भी बताया कि ये किस में हेल्प करते हैं स्टेम, प्लांट्स को सनलाइट की ओर बढ़ने में और उनको हवा और इन सब चीज़ों के लिए वो स्टेम जो है वो प्लांट को होल्ड किए रहते हैं और सनलाइट की ओर उनकी हेल्प करते हैं बढ़ने में। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द लीव्स टू द लीव्स। और ये क्या हेल्प करते हैं, वो रूट से जो है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और रूट से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इट ऑल्सो कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और ये क्या करते हैं, जो भी फूड जो है, लीव्स जो फूड्स बनाते हैं वो प्लांट के हर पार्ट्स तक वो पहुंचाते हैं। इस तरह से स्टेम के ये 3 फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। येलो बॉक्स में भी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम एक बार रीड करेंगे। द स्टेम ऑफ बनाना प्लांट्स इज़ वेरी सॉफ्ट। बनाना प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। द स्टेम ऑफ बीन एंड मनी प्लांट आर वेरी वीक। और जो मनी प्लांट का स्टेम होता है और बीन का, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। देयर आर सर्टेन स्टेम विच रिमेन अप ग्राउंड। Sometimes this stem becomes swollen because they store extra food in them. Potatoes are onions and good example for stem that store food. और कुछ stems ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के अंदर की ओर बढ़ते हैं और वो अपने अंदर इतना ज़्यादा फूड इकट्ठा कर लेते हैं कि वो बहुत मोटे हो जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है ये देखिए, जैसे कि अनियन है। और जो पोटैटो, आलू होता है, वो मिट्टी के अंदर होता है और वो ज़्यादा फूड कलेक्ट करने की वजह से वो देखने में ऐसे हो जाते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। द लीफ, अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। बहुत से प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादातर उनके लीव्स ग्रीन होते हैं। द ग्रीन कलरिंग मटेरियल ऑफ ए लीफ इज़ नोन एज ए क्लोरोफिल। और ये जो ग्रीन कलर के लीफ दिखते हैं उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं,
क्लोरोफिल, इसकी स्पेलिंग जरूर लर्न कीजिएगा। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। और ये जो लीफ होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो वाटर, एयर और सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, ये फूड तैयार करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द ग्रीन लीव्स। और ग्रीन लीव्स के क्या क्या फंक्शंस हैं हम देखेंगे। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। और ये जो लीव्स होते हैं, मैंने बताया, ये प्लांट के लिए फूड तैयार करते हैं। दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और इसे हम फूड की फैक्ट्री भी कहते हैं। स्टोमेटा, टाइनी होल्स प्रेजेंस इन लीव्स हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। और इन पत्तियों में हम देखेंगे कि छोटे छोटे से इसमें टाइनी होल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में हेल्प करते हैं प्लांट को। द लीव्स लूज एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और जो भी प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो लीव्स से क्या होता है, वो वाटर वेपर बन जाता है, वो भाप बन करके वो उड़ जाता है। यहाँ येलो बॉक्स में भी हम एक बार रीडिंग करेंगे। क्रोटोन प्लांट्स हैव लीव्स विच आर येलो। क्रोटोन एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स क्या होती हैं, येलो होती हैं। रेड आर ब्राउन, सच लीव्स आर कॉल्ड वेरीजेटेड लीव्स। द लीव्स ऑफ ए बनाना प्लांट इज़ वेरी लार्ज। और बनाना प्लांट अगर आपने देखा होगा तो उसके लीव्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सम लीव्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज इन कैबेज, स्पिनच, लेच्यू एंड अनियन। और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें कि वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर लेते हैं। कैबेज, जैसे कि ये देखिए गोभी है। वी ईट दिस लीव्स। और हम इन क्या करते हैं, ये जो देखिए, ये जो गोभी है, इसमें सिर्फ पत्तियां होती हैं और इन्हें भी हम खाते हैं। द फ्लावर्स, हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल टू लुक। देखने में ये क्या होते हैं, जब हम फ्लावर्स को देखते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, खूबसूरत होते हैं। दे आर ब्राइटली कलर्ड। और ये इनमें अच्छे अच्छे से चमकीले कलर होते हैं। सम फ्लावर्स ग्रोस सिंगली एंड सम इन क्लस्टर्स। कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, एक ही होते हैं। और कुछ क्लस्टर्स में, क्लस्टर मतलब फूलों के हम ढेर सारे गुच्छे को कह सकते हैं। मैनी फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेल। कुछ फ्लावर्स में स्वीट स्मेल होती है। परफ्यूम्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। और जो परफ्यूम बनाए जाते हैं वो इन्हीं फ्लावर्स से बनाए जाते हैं। दे डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। और फ्लावर्स अलग अलग तरह के साइज के होते हैं, शेप के होते हैं और कई अलग अलग कलर के होते हैं। फंक्शंस ऑफ द फ्लावर्स। अब हम फ्लावर्स के फंक्शंस को देखेंगे कि फ्लावर्स क्या करता है। फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स जो होता है वो फिर से नया फ्लावर बनने में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दे बिकम फ्रूट्स लेटर ऑन एंड फाइनली द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कई बार जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो बाद में फ्रूट्स बन जाते हैं। और कई बार उनमें से क्या निकलता है, सीड्स, बीज निकलता है। और यही जो सीड्स होते हैं वो फिर से प्लांट हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रूट्स कंटेन सीड्स। फ्रूट्स में क्या होते हैं, फ्रूट्स के अंदर बीज होता है, सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं और किसी में ओनली वन सीड, एक ही सीड होता है। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड फ्लैश एंड अदर्स आर हार्ड एंड ड्राई। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और क्या होते हैं, फ्लैश, उनके अंदर गुदा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड और सूखे हुए होते हैं। दे हैव डिफरेंट टेस्ट। और सबके टेस्ट जो होते हैं वो फ्रूट्स के अलग अलग होते हैं। चलिए येलो बॉक्स में भी एक बार रीडिंग करते हैं। ए मैंगो आर ए पीच हैज़ ओनली वन सीड। अब जैसे मैंगो और पीच जो फ्रूट है उसमें सिर्फ एक ही सीड होता है। पपाया आर ए टोमेटो हैज़ अ मैनी सीड। उसी तरह पपाया में और टोमेटो में बहुत सारे सीड्स होते हैं। बनाना हैज़ नो सीड्स एट ऑल। और बनाना में कोई भी सीड्स नहीं होता। सीड्स आर हिडन इनसाइड द फ्रूट्स। सीड्स कहाँ होते हैं, वो फ्रूट्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। सीड्स contains a baby plant and a little supply of food।
और सीड्स क्या करते हैं, इनसे नया बेबी प्लांट फिर से होता है और ये एक तरह से लिटिल सप्लाई ऑफ फूड, और इस तरह से ये प्लांट को फूड भी सप्लाई करते हैं। व्हेन वी सॉ द सीड्स इन सॉइल, जब हम सीड्स को मिट्टी में सॉ करते हैं, बोते हैं, न्यू प्लांट्स कम आउट विच ग्रो इनटू द बिग प्लांट, और क्या होता है, उसमें से एक नया प्लांट निकलता है और वो एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। आगे चैप्टर की समरी है जो आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग मैंने आप सबके साथ शेयर की है। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।